मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर बड़े फैसले करीब। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना से मुशावरत मुकम्मल कर ली। 1-2 रोज़ में कौम से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों के साथ भी सर जोड़ेंगे। ज़राए के मुताबिक 3 बड़ी जमातें इक्तिसादी अबतरी का बोझ उठाने में हिस्सा डालने के लिए तैयार हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का खात्मा सबसे बड़ा चैलेंज। रियायत ख़त्म करने पर पेट्रोल के निर्ख 50 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने का फैसला करना होगा। मुश्किल सियासी फैसलों की गूंज में डॉलर की छलांगे डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक में मजीद 2 रुपए बढ़कर 196 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 197 रुपए 50 पैसे की सतह तक जा पहुंची। पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर अरकान असम्बली की नाअहली कितनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला शाम 5:30 बजे सुनाया जाएगा। क्या मुनहरिफ अरकान की सज़ा का कानून नहीं बन सकता? जस्टिस मुनीर अख्तर का सवाल। आइन में तरमीम किए बगैर आर्टिकल 62-63 का तलाक नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। पंजाब में PTI के मुनहरिफ अरकान नाअहल होंगे या बच जाएंगे, फैसला महफूज। वकील PTI ने पार्लिमानी पार्टी की हिदायत न होने की दलील बिला जवाज करार दे दी। 1 अप्रैल को परवेज इलाही को वोट देने के हवाले से हिदायत दी गईं। इमरान खान ने ट्विटर पर फैसले से आगाह किया, जिसे लाखों लोगों ने पढ़ा। 4 अप्रैल को सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने खत के जरिए अरकान को मुत्तला किया। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी के फैसले को जिक्र किया गया, तफसील नहीं बताई गई। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। फॉरेन फंडिंग के 60 साल चलना ही नहीं चाहिए था। किसी के अकाउंट्स काबिल एतराज़ थे तो सियासी जमातों को नोटिस देकर खाते बहक के सरकार जब्त कर लेते। हसास मामला है, प्रोसीडिंग्स चलती रहीं तो कोई सियासी जमात नहीं बचेगी। PTI की बात मुनासिब है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTI को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में शामिल होने का हुक्म। फैसला 30 दिन में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को जवाब जमा कराने की हिदायत। सारी कौम को बताना चाहता हूं, FIA में एक ही काम हो रहा है कि हमजा, फरियाल, शबाज और आसिफ के केसेस को कैसे खत्म किया जाए। FIA में यही काम हो रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अहम फैसले होने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आइंदा 48 घंटे अहम करार दे दिए। FIA में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज के मुकदमात खत्म करने का काम शुरू होने का दावा। अवाम मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों का एहतसाब चाहती है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इमरान खान पर भी करप्शन का इल्ज़ाम। चेयरमैन नैब को भी एहतसाब अदालतों में पेशियों का मशवरा। साफ बता दिया, जो इस मुल्क के साथ हुआ वो 1-2 माह में ठीक नहीं हो सकता। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। सदर आरिफ अलवी का शुमाली वज़ीरिस्तान में शहदा के लवाहिकीन से टेलीफोनिक राबता। फौजी जवानों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। सिपाही कासिम, अजीज, हवलदार जुबैर कादिर और सिपाही सिराजुद्दीन के प्यारों को कुर्बानी पर खिराज तहसीन। कोहाट में तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले तेज आंधी और तूफानी हवाएं। पिंडाल में सजाई गई कुर्सियां और लाइटें उखड़कर गिर गई। खिलाड़ियों ने जलसागाह में 25,000 कुर्सियां लगाईं। 40 फीट चौड़ा और 30 फीट तवील स्टेज बनाया गया। कप्तान इमरान खान, शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी खिताब करेंगे। आज़ादी मार्च खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कामयाब कराएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का इमरान खान के हुक्म पर इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान। पेशावर में गुलिस्तान हजार पानी पार्क का इफ्तिताह। 280 केनाल पर मुहित पार्क की तामीर पर 37 करोड़ रुपए लागत आएगी।
ऐवान में हंगामा आराई का केस। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी शामिल तफ्तीश हो गए। किला गुजर सिंह थाने पहुंचकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। मोहम्मद खान भट्टी के पहुंचने पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थाने से गायब हो गए। अमले ने गढ़ी शाहू में वाक़या थाने भेजा। नून लीग ने साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त जमा करा दी। माली बेज़ाब्ती में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को नैब की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा। सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 10 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी का केस। गिलगित के साबिक़ चीफ जज राना शमीम ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज ही समाअत करेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सेनेट का इजलास तलब कर लिया। ऐवान बाला का इजलास 23 मई पीर सपहर 4 बजे होगा। निगरान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना जरूरी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ही नहीं कराने होते, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी लाजिम है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। वफाकी वजीर कादिर पटेल का फहमीदा मिर्जा से मिनिस्टर एनक्लेव में घर खाली करने का मुतालबा। 1 माह बाद भी रिहाइश गाह न मिलने का शिकवा। दरख्वास्त के बावजूद सरकारी लॉन्च अभी तक नहीं मिला। फहमीदा मिर्जा का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को आइंदा समाअत तक बतौर मुआविन खुसूसी काम करने से रोक दिया। उम्मीद है कि अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुआविन का काम वज़ीर आज़म को मशवरा देना होता है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दिया जा सकता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का दौरा मरीज। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल के वार्ड्स का मुआयना। मरीजों की अयादत। बच्चों से हाथ मिलाया। इंतज़ामिया को डॉक्टरों की कमी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। अस्पताल के तरफ तजावुज़ात पर इजहार बरहमी। ज़िला इंतज़ामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में कंप्यूटराइज्ड एडमिट कार्ड जारी करने का तजर्बा कई तलबा पर भारी। एडमिट कार्ड न मिलने से कई तलबा इम्तिहानात से महरूम। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने बाद में इम्तिहान लेने की यकीन दहानी करा दी। इंतजामिया गफलत के बाइस 9वीं जमात का पर्चा 15 मिनट पहले ही बाहर आ गया। अंदरून सिंध शहीद बेनजीराबाद समेत कई शहरों में पर्चे आउट। दरियाए सिंध में पानी की कमी बरकरार। किल्लत 53 से 56% हो गई। गिद्दू बैराज पर 83, सखर बैराज पर 46 और कोटरी बैराज पर 68% कमी बरकरार। पानी की किल्लत से फसलों की काश्त शदीद मुतासिर। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू, मोइंजोदाड़ो, डेरा गाजी खान और सिब्बी में गर्मी नरमी दिखाने को तैयार नहीं। पारा आज भी 48 डिग्री को छूने का इम्कान। कराची में 40 डिग्री की गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने KLF पर सार्फिन को मुतमईन न करने का इल्जाम आयद कर दिया। वाज़ेह किया कि हुकूमत ने 1 से 10 मई तक मुल्क भर में लोड शेडिंग खत्म की, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत कराची से मौसूल हुई। कौमी क्रिकेट टीम के कंडीशनिंग कैंप के पहले मरहले का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आगाज। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ और बॉलिंग कोच शान टेक्ट के खिलाड़ियों को लेक्चर्स। कप्तान बाबर आजम जुमे को कैंप ज्वाइन करेंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए तरबती कैंप का 31 मई से रावलपिंडी में आगाज होगा। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।